बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू लिव। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब ख़ान। और आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के पेपर सीएसएस में एक मुश्किल पेपर माना जाता है। और जब भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी एस्पायरेंट्स सीएसएस की तैयारी को स्टार्ट करते हैं, तो करंट अफेयर्स के अंदर उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। उसकी वजूहात हैं और वजूहात जो है वो भी जायज़ हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ रही होती कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, किस किस चीज़ को पढ़ने से जो है वो करंट अफेयर्स का अहाता किया जा सकता है। तो आज की इस नशिस्त के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की डायमेंशंस को क्लियर करूँ और उनके लिए करंट अफेयर्स के पेपर को जो है ग्रैस्प करना आसान बना दूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस जो है पेपर की कितनी डायमेंशंस हैं, हम उस पर बात को जो है वो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स की बुनियादी तौर पर 4 डायमेंशंस हैं, 4 मेजर पोर्शंस हैं करंट अफेयर्स के पेपर के। तो उसको हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मुश्किलात तो अपनी जगह, लेकिन इन डायमेंशंस को जो है वो प्रॉपरली समझने के बाद हम करंट अफेयर्स के पेपर को इजीली जो है वो टैकल करने में इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के पेपर का मतलब तो बुनियादी तौर पर यही है कि आप वर्ल्ड के अफेयर्स को देखो, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके उसके ऊपर आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। लेकिन मेजर जो पोर्शंस हैं उनको 4 हिस्सों में जो है वो करंट अफेयर्स के डिवाइड किया जा सकता है। तो नंबर 1 जो पोर्शन है वो नेशनल इश्यूज़ का है। पाकिस्तान के जो भी डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उन पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या हैं। नंबर 2 चंद एक इश्यूज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के भी हैं और वर्ल्ड के मेजॉरिटी कंट्रीज़ उन इश्यूज़ को जो है वो फेस कर रहे हैं, तो उनको हम इंटरनेशनल इश्यूज़ में जो है वो डालेंगे। तीसरे नंबर पर चंद एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनली काम कर रही हैं दुनिया में डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए। और चंद एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में कंट्रीज़ ने आपसी ताउन के लिए जो है वो बनाई हुई हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं विद नेबरिंग कंट्रीज़ एंड विद सुपर पावर्स एंड विद द मुस्लिम वर्ल्ड, तो इनको हम देखेंगे। अब ये 4 डायमेंशंस जो हैं वो आप अपने ज़हन में रखिए कि पहले नंबर पर जो है वो नेशनल इश्यूज़ हैं, दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, तीसरे नंबर पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और चौथे नंबर पर पाकिस्तान के रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और फिर हम अब नेशनल इश्यूज़ को देखते हैं कि नेशनल इश्यूज़ में कौन-कौन से जो हैं वो इश्यूज़ आ जाते हैं। तो जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो देखता है कि नेशनल इश्यूज़ में तो पाकिस्तान के बड़े जो हैं बड़े-बड़े इश्यूज़ आ जाते हैं, तो इनको भी देखना जो है वो एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो बहुत आसान है। और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता होता हूँ कि नेशनल इश्यूज़ को आप जो है अल्फ़ाबेटिकली देखें, कि पहले नंबर पर जो है वो ए से बी ज़ेड तक जो है वो आप देखें। तो पहले नंबर पर ए, फिर बी, बी से बलूचिस्तान इशू या बी से बैड गवर्नेंस, सी से करप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, डी फॉर डेमोक्रेसी, E for education, economy, extremism, energy crisis, ethnicity, F for foreign policy of Pakistan, उसके क्या challenges हैं, H for health, human rights in Pakistan, फिर इसके बाद J for judiciary, L for law and order, M for minorities, N for new provinces, nuclear issues, national integration, P for population, poverty, provincial autonomy, S for sectarianism, W फॉर वाटर इश्यूज एंड वुमेन। तो ये चंद एक जो है वो मेजर इश्यूज हैं जिनको आप ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेटिकली जो है वो आसानी से अपने जहन में रख सकते हैं। तो इन नेशनल इश्यूज़ पर जो है वो करंट अफेयर्स के पेपर में बहुत बात होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने एक मेजर पोर्शन जो है वो देखा था वो इंटरनेशनल इश्यूज़ का है। तो इंटरनेशनल इश्यूज़ में वो इश्यूज़ जो पाकिस्तान को भी दरपेश हैं और वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज़ जो हैं वो उसको फेस कर रहे हैं। तो इन इश्यूज़ में न्यूक्लियर वेपन्स, पैलेस्टाइन इशू,
क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन, कोविड-19, जो आजकल पूरी दुनिया के लिए जो है वो वबाल जो है उसने क्रिएट किया हुआ है। तो ये चंद एक इश्यूज़ इंटरनेशनल इश्यूज़ में आ जाते होते हैं। इसके बाद जो हमने बात की ऑर्गेनाइज़ेशंस की, कि चंद एक इंटरनेशनल और चंद एक रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। अब हम इनको देखते हैं कि वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन पूरी दुनिया के पीस के लिए काम करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन है और तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक इससे मुंसलिक हैं। फिर नेटो, इसके बाद ओआईसी, इसके बाद जी20, डी8, फिर इसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कि दुनिया की मुख्तलिफ रीजनल कंट्रीज़ में आपस में कोऑपरेशन के लिए और जो है वो बनाई हुई हैं, जिसमें सार्क आ जाती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आसियान आ जाती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ईसी आ जाती है, ईयू आ जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो आपने देखनी है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमने कहा था कि पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज एंड वर्ल्ड सुपर पावर एंड मुस्लिम कंट्रीज़, इस पर भी हम बात करेंगे। इसमें कौन-कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज़ अ सुपर पावर शामिल है, चाइना एज़ अ नेबर एंड एज़ अ सुपर पावर जो है वो शामिल है। इसके बाद ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, रशिया एज़ अ सुपर पावर एंड जो है वो पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, अब इन रिलेशनशिप्स में भी आगे कई एक डायमेंशंस हैं, जैसे कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के तजारती मामलात भी हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, जिसमें एक जो है वो कश्मीर इशू है, सरक्रीक इशू है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स जो हैं विद नेबरिंग कंट्रीज़, विद सुपर पावर्स एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, ये जो है हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी और करंट अफेयर्स के पेपर में एज़ अ फोर्थ डायमेंशन जो है हम इसको डिस्कस करते होते हैं। अब 4 मेजर डायमेंशंस जो हैं वो मैंने आपके सामने करंट अफेयर्स की रखी और ये तो बात होगी सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर की। अब हम आते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो आती है 20 मार्क्स की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स को अगर आप उसकी एमसीक्यूज़ निकाल लें, तो आप देखेंगे कि चंद एक मेजर पोर्शंस हैं जिनको कवर कर लिया जाए तो करंट अफेयर्स के पेपर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप आसानी से टैकल कर लेते हैं। तो वो भी मैंने आपके सामने उनको जो है मैंने कोशिश की है कि उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। तो उसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑर्गेनाइजेशन नेम्स आर गिवन बिलो गिवन अबव। जो ऑर्गेनाइजेशंस ऊपर हमने डिस्कस की, यूएनओ, सार्क, ईसीओ, आसियान, उन ऑर्गेनाइजेशंस के मुतल्लिक आपको तमाम इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कब बनी, आजकल उनका सेक्रेटरी जनरल कौन है, उनका जो है मेन ऑफिस जो है वो कहाँ पर हैं, क्या-क्या काम करती हैं, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये सारी आपको जो है वो पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर न्यूज़ एजेंसीज़, कौन-सी न्यूज़ एजेंसी किस मुल्क की है, एयरलाइन्स, कौन-सी एयरलाइन किस मुल्क की है, लीडरशिप में जो चेंजेज़ आती हैं, उनकी रैंकिंग के अब अगर जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं तो वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, लेजिस्लेचर्स, कौन सा लेजिस्लेचर किस मुल्क का है, उसका क्या नाम है और बाई कैमरल है या यूनी कैमरल है, करेंसी करेंसी कौन से मुल्क की है, क्या नाम है, कैपिटल डिफरेंट कंट्रीज़ के, इनको आपने जो है वो देखना है। और तीसरे नंबर पर जो आ जाते हैं कि करंट ईयर के नोबेल प्राइज़ लॉरिएट जो नॉमिनेशन होती हैं, स्पेशली पीस का नोबेल प्राइज़, ये किन लोगों को मिला है करंट ईयर के। आप 2022 में पेपर देने जा रहे हो तो 2021 के आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ जो है वो पिछले साल का फिज़िक्स में किसको मिला है, पीस में किसको मिला है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डैम्स, पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका सोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो ये जो है वो आपने देखना है। इसके बाद जो है बॉर्डर विद पाकिस्तान, देयर नेम्स एंड लेंथ, कि पाकिस्तान का बॉर्डर कौन-कौन से कंट्रीज़ के साथ लगता है, उनका नाम क्या है और उनकी जो है वो लेंथ क्या है।
तो जैसा कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसको ड्यूरान लाइन कहते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी टोटल जो है वो लेंथ क्या है। इसके बाद हम देखते हैं जी इंटरनेशनल डेज़ जो है वो, वैसे तो इंटरनेशनल डेज़ का ही एक है, बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन आपने जो है वो इम्पोर्टेंट याद कर लेने हैं कि वुमेन का जो है वो इंटरनेशनल डे जो है वो कौन-सी डेट को जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये जो हैं वो चीज़ें, और इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेट सर्च इंजन, ये जो है मतलब देखना है कि कौन-सा सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो डेली डॉन न्यूज़पेपर से आपने अपडेट रहना है कि जो भी चीज़ें जो है वो आप बुक्स से कर लेंगे, फिर उसमें जो मेजर चेंजेज़ आती हैं, वो डॉन न्यूज़पेपर से जो है वो आपने देखते चले जाना है। तो ये करंट अफ़ेयर्स की के एमसीक्यूज़ की थोड़ी-सी गाइडलाइन है, जो कि आपको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में जो है वो बहुत हेल्प आउट करेगी। तो इसके बाद जो है ये सारी पोर्शन करने के बाद आप पास्ट पेपर्स के भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ देखिए कि उसके अंदर जो है वो भी तमाम आप ने जो है वो याद कर लेने हैं। इसके बाद हम जो है वो स्ट्रैटेजी पर आते हैं कि जब भी स्टूडेंट करंट अफेयर्स के पेपर की तैयारी स्टार्ट करता है, तो वो देखता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इतने आर्टिकल्स हैं जो डेली बेसिस पर मुख्तलिफ जो है बड़े-बड़े अखबारात और मैगज़ीन्स में छपते हैं। इसके बाद बुक्स बेतहाशा जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो कौन से सोर्सेज़ को जो है वो मैंने यूटिलाइज़ करना है कि कम वक़्त में बेहतरीन तैयारी हो सके। तो वो सोर्सेज़ जो हैं वो देखना जो है वो ज़रूरी हैं। हम आगे चलकर इसको भी डिस्कस करते हैं कि ये जो है वो किस तरीके से इसको हम टैकल करेंगे। इसके साथ-साथ एक चीज़ जो है वो हमने जो पहले डिस्कस किए हैं कि 4 मेजर जो है वो डायमेंशंस हैं। इसके साथ ही हम सिलेबस को देख लेते हैं कि जो करंट अफ़ेयर्स का सिलेबस है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दिया गया, उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है, और क्या जो हमने चीज़ें 4 मेजर चीज़ें समझी हैं कि ये 4 पोर्शंस हैं करंट अफ़ेयर्स के, तो क्या ये वाक़ई में सिलेबस के तहत ठीक बात साबित होती है? तो ये आपके सामने सिलेबस आ गया है जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो सिलेबस में वो कहते हैं कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सच जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एज़ डीम्ड नेसेसरी टू इंटरप्रेट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेशनल इश्यूज़, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड बात चल रही है, सोशल जो इश्यूज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको आपके सामने उनको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ई फॉर इकोनॉमी, ई फॉर एजुकेशन, पी फॉर पॉवर्टी, पी फॉर पॉपुलेशन। अब पी फॉर पॉवर्टी, पी फॉर पॉपुलेशन, ये सारे सोशल इश्यूज़ में आ जाते हैं। एच फॉर हेल्थ, ये सोशल इश्यूज़ में आ जाते हैं। डब्ल्यू फॉर वुमेन, ये सोशल इश्यूज़ में आ जाते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ अलग हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं, न्यू प्रोविंसेस के इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पर, एथनिसिटी के इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पर, डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पर। तो ये सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ जो हैं वो हम देखते हैं कि हमारे सामने हैं। तो ये इनको हम देखेंगे डोमेस्टिक इश्यूज़ में। फिर इसके बाद पाकिस्तान्स एक्सटर्नल अफेयर्स, पाकिस्तान्स रिलेशंस विद इट्स नेबर्स इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, Pakistan relations with Muslim world, Iran, Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan relations with United States, Pakistan relations with regional and international organizations, United Nations, SAARC, ECO, OIC, WTO, GCC। इसके बाद ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं जी। ग्लोबल इश्यूज में मैंने जैसे आपको कहा कि इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल, ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन accord, population, world population trends, population policies, terrorism and counter-terrorism, global energy politics, nuclear proliferation, nuclear security, and nuclear politics in South Asia, international trade, cooperation and competition in Arabian Sea, Millennium Development Goals, current status, globalization, Middle East crisis, Kashmir issue, Palestine.
इशू। तो ये जो है मुकम्मल तौर पर करंट अफेयर्स का सिलेबस है, और इस सिलेबस को पढ़ने के बाद भी हम जो है इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि बुनियादी तौर पर करंट अफेयर्स की 4 ही डायमेंशंस हैं। एक नेशनल इश्यूज़, दूसरे इंटरनेशनल इश्यूज़, तीसरी ऑर्गेनाइजेशंस, और चौथी पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़, वर्ल्ड सुपर पावर्स एंड मुस्लिम वर्ल्ड। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि करंट अफेयर्स जो है का पेपर जो है वो उसकी 4 डायमेंशंस हैं, और इसको हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हैंडल करना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स का जो पेपर है, वो ना सिर्फ़ आपको करंट अफेयर्स के पेपर में असिस्ट करता है, बल्कि एसए के बहुत से टॉपिक्स भी इसके साथ जो है वो मिक्स अप हो रहे होते हैं। जैसा कि एसए का टॉपिक हम देखते हैं इकोनॉमी, एजुकेशन, एनर्जी क्राइसिस, डेमोक्रेसी, यूनाइटेड नेशंस, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन। तो ये मेजर जो टॉपिक्स हैं एसए के, ये तो बुनियादी तौर पर वही हैं जो कि करंट अफेयर्स में हैं, और करंट अफेयर्स में वही टॉपिक हैं जो कि इंग्लिश एसए के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो आप जब यूनाइटेड नेशंस को तैयार करोगे, ना सिर्फ वो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस आपको करंट अफेयर्स में असिस्ट करेगा, बल्कि इंग्लिश एसए में भी असिस्ट करेगा। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग करके जो है वो चीज़ें जो है वो दी जाती हैं। तो एक अगर आप करंट अफेयर्स को करते हो, तो आप इसका मतलब है और डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कर रहे हो। तो करंट अफेयर्स किन किन और सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आपको असिस्ट करता है, इसको भी हम जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो करंट अफेयर्स का जो पेपर है, वो ना सिर्फ आपको इंग्लिश एसए के अंदर जो है वो असिस्ट करेगा, बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो जो पाकिस्तान अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स के ही जो है वो सिनेरियो में आता होता है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, इंटरनेशनल लॉ के पेपर में, ये जो है वो करंट अफेयर्स का पेपर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रहा होता है। तो करंट अफेयर्स का पेपर अच्छे तरीके से करके ना सिर्फ करंट अफेयर्स के पेपर में आप अच्छे मार्क्स जो है वो इंश्योर कर सकते हो, बल्कि अपने दूसरे सब्जेक्ट को भी जो है उसकी तैयारी को भी जो है वो आसान बना सकते हो आप। तो इसकी इसकी जो है वो तैयारी के लिए जो है वो डॉन न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर के अंदर पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, और जो करंट इश्यूज़ जो जिससे वाक़ई में दुनिया जो है वो अभी लड़ रही है, तो वो इश्यूज़ जो हैं वो डॉन न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पर डिस्कस हो रहे होते हैं। और उनको जब आप पढ़ते हैं, तो आपका अपना क्रिटिकल एनालिसिस, अपना एक ओपिनियन जनरेट होता है, जो कि आपको पेपर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा असिस्ट करता होता है। दूसरे नंबर पर मैं स्टूडेंट्स को जो है ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको एक्सटेंसिव रीडिंग करने की ज़रूरत है। कम से कम हफ्ते में 1 या कम, या फिर भी अगर 1 नहीं कर सकते तो 2 हफ्ते में 1 बुक जो है वो आप ज़रूर पढ़ें। आप अपनी मर्ज़ी की कोई किताब पढ़ें, लेकिन आप रीडिंग बहुत आपकी जो है वो काउंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा अच्छे रीडर होंगे, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँगे और लिख पाएँगे। तो रीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप 2 हफ्ते में कम से कम 1 किताब पढ़िए। पाकिस्तान के किसी डोमेस्टिक इशू पर पढ़ लें, हिस्ट्री पर पढ़ लें, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर पढ़ लें, जो भी आप चाहें। लेकिन जितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को ग्रैस्प कर सकेंगे। तो आज का ये लेक्चर, उम्मीद है मैं इंटरनेशनल जो है वो इश्यूज़ की जो हमने बात की, हमने नेशनल इश्यूज़ की जो बात की, हमने ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात की, हमने पाकिस्तान के रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़ की जो बात की। उम्मीद है कि ये तमाम एस्पेक्ट जब आप कर लोगे, तो करंट अफेयर का पेपर जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, और इस लेक्चर को सुनने के बाद जो है करंट अफेयर्स का पेपर टैकल करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और मैं उसका प्रॉपर आंसर करूँगा। और अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख़्याल रखिए। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।